हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप, फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और जितने भी साथी यहाँ लाइव है, क्या करिएगा, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल सिव एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं लाने वाला था स्टैटिक जी के शो, और जिसमें मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। हम आज पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। मैंने सभी राष्ट्रीय उद्यानों को यहाँ पर कवर किया है। जहाँ तक है मैंने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इस वीडियो में चर्चा की करेंगे। तो देखिए, चलते हैं फिर। सबसे पहले हम आते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के। ये देखिए, हमारा टाइटल है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सूची। तो चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमारा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और दो हमारे यहाँ अभ्यारण्य हैं जिसमें है कोरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य और कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारा मोलिंग नेशनल पार्क रहेगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है अरुणाचल प्रदेश में, और कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे है। तो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलिंग नेशनल पार्क, एक उद्यान है राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और हमारा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आते हैं असम। असम में हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा आता है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, और तीसरा आता है मानस नेशनल पार्क, जो कि हमारा इसमें क्या होता है, मानस नेशनल पार्क जो है इसमें सुनहरा लंगूर पाया जाता है। और आता है नमरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग नेशनल पार्क। तो हमारे एक 5 चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं असम में आएगा हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, तीसरा आता है मानस नेशनल पार्क, और नमरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग नेशनल पार्क। अगला आता है हमारा बिहार। बिहार में सिर्फ 2 चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जिसमें है हमारा एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है हमारा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। यानी एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि और दूसरा है हमारा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आता है हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घोसीदास, जिसका नाम संजय भी है, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। गुरु घोसीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हमारा छत्तीसगढ़ में है। अचन कुमार वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे उपस्थित है। अब आता है हमारा गोवा में है हमारा मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य हमारा गोवा में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, गोवा में, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। अब आता है गुजरात। गुजरात में जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब आता है काला हिरण नेशनल पार्क, ये गुजरात में है। बांसदा नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी ये हमारा गुजरात में है। और भारतीय जंगली गधा जो कि बहुत प्रसिद्ध है, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, ये पेपर में पूछा ही जाता है। और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य ये 2 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरा है हमारा बांसदा नेशनल पार्क। अब आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा में है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। 2 राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर है, जिसमें है हमारा सुल्तानपुर और दूसरा है कालेसर। अब आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है हमारा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खैगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलपारा राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, एक नेशनल पार्क है, 4 राष्ट्रीय उद्यान है। अब आता है जम्मू कश्मीर। दक्षिगांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया। जम्मू कश्मीर में था पहले, लेकिन लद्दाख अलग होने से ये लद्दाख में पहुंच गया। अब आता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि मैंने बताया था कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, गोवा में, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आएगा, हमारा जम्मू कश्मीर में। अब आता है हमारा झारखंड। झारखंड में आएगा हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में दांदेली राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, बेन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, और कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंसी राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे कर्नाटक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें बांदीपुर,
दादर, नागरहोल और बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। अब आती है केरल की बात। तो केरल में है पम्बादम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पम्बादम 16 राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मैथिकटन 16 नेशनल पार्क, मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अणमुडीर 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे केरल के राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश तो आपको पता ही होगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य। ये मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमने चर्चा की। अब आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पड़ता है हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आता है चांदोली राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोवा महाराष्ट्र में पड़ता है, गोगुमल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। अब आता है हमारा मणिपुर में केवल लामजो राष्ट्रीय उद्यान। देखिए केवल लामजो राष्ट्रीय उद्यान है जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, केवल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में आता है बालफाक्राम राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा आता है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम में आएगा हमारा मुरली नेशनल पार्क, फांगपेई नेशनल पार्क और दम्पा टाइगर रिजर्व, ये हमारे मिजोरम में आता है। अब आता है नागालैंड में आएगा तांगकी राष्ट्रीय उद्यान, एक ही है नागालैंड के अंदर तांगकी राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में आएगा हमारा सिमलीपल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकड़का राष्ट्रीय उद्यान। ये दो राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिमलीपल और राष्ट्रीय उद्यान और भितरकड़का राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे उड़ीसा के अंदर रहेंगे। अब आता है राजस्थान में जो है केवलादेव नेशनल पार्क है और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट नेशनल पार्क है और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य भी राजस्थान के अंदर है। आता है सिक्किम में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, खांगचेनदोंगा नेशनल पार्क। अब आता है तमिलनाडु में आएगा मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुंती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी, ये हमारा तमिलनाडु के अंदर है। तेलंगाना में आएगा हमारा कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, कावल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर उपस्थित है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में आता है बाइसन, जैसे राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। अब आता है दूसरा बादल तेंदुए राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा त्रिपुरा के अंदर है। अब आता है उत्तराखंड में हमारे राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका तो आपको पता ही होगा सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो कि 1936 में बना हुआ था। गंगोत्री नेशनल पार्क और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। एक दुधवा बांध है जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, लेकिन ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तर प्रदेश में है। अब आता है पश्चिम बंगाल में आता है हमारा बक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरवन वन्यजीव अभ्यारण्य, जलपत राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व और बक्सा नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल में ही है। नेहोरा नेशनल पार्क नेशनल घाटी पार्क है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान है। अब आता है लास्ट अंडमान और निकोबार, इसमें हमारा महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य वटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरिएट नेशनल पार्क, उत्तरी वटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। मध्य वटन, उत्तरी वटन, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आएंगे। तो ये रही आज की हमारी चर्चा। तो क्या करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एवं लाइक कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।